आप जरा सोचिए, यदि 10 घरों को गिराने का नोटिस जारी किया जाए और फिर प्रशासनिक अमला घरों को गिराने पहुंचे और वहां आसपास जो भी घर बने हों उनको भी गिरा दिया जाए, तो वो लोग जिनके पास ना तो किसी भी प्रकार की नोटिस आई कि आप अपनी व्यवस्था दूसरी जगह कर ले या ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि उनके घर भी गिर सकते हैं और अचानक प्रशासन के अमले के द्वारा घरों को गिरा दिया जाता है, तो उस स्थिति में वह परिवार कहां जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं आपके साथ सफीक खान। हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया जाता है जिस पर रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरदी राहट गांव में तालाब की मेड़ पर बने मकानों को तोड़ दिया गया। यहां पर जब मीडियाकर्मी गांव के दौरे पर गए और वहां के हालात का जायजा लिया और गांव वालों से बातचीत करने लगे तो एक अलग ही खबर सामने निकल कर आई। गांव वालों का ये कहना है कि केवल 10 घरों को गिराने का नोटिस मिला था, लेकिन प्रशासनिक अमला जब वहां पहुंचा तो उसने 23 मकान बिना किसी सूचना के गिरा दिए, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों के सर से छत छिन गई। इनमें से ज्यादातर लोगों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार किए गए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यदि किसी हितग्राही को घर स्वीकृत होता है तो घर जिस स्थान पर बनता है उसका निरीक्षण प्रशासन की तरफ से किया जाता है। बाकायदा उस घर का नक्शा पास होता है और तब जाकर कहीं प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति उस परिवार को मिलती है और उसके बाद घर तैयार होता है। गांव वालों का आरोप है कि पीएम मोदी के द्वारा दिए गए मकान को तोड़ दिया गया और तो और गांव वालों का यह भी कहना है कि गांव वालों को घर बनवाने के लिए 1.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन 1,20,000 रुपए ही उन्हें प्राप्त हुआ था। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनी छत तैयार की थी, जिसे भी प्रशासन की तरफ से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के गिरा दिया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण एरिया में 1.5 लाख रुपए स्वीकृत होते हैं, जिनमें से सारा पैसा तो हितग्राही के खाते में आता है, लेकिन गांव के सरपंच और सचिव मिलकर हितग्राही से कमीशन के तौर पर पैसे निकलवा लेते हैं और हितग्राही को कम पैसों में ही अपनी जेब से पैसे लगाकर अपना घर तैयार करना पड़ता है। और किसी कदर यहाँ के गांव वालों ने अपना घर तैयार कर लिया तो प्रशासन के द्वारा उस घर को गिरा दिया गया। वहीं रीवा कलेक्टर का कहना है कि जो लोग पात्र हैं उनको हम कहीं और बसने की व्यवस्था करेंगे। तो वहीं गांव वालों का यह भी आरोप है कि जमीन जब गलत थी तो सरपंच और सचिव से हमें पैसे क्यों मिले, उन पर कार्यवाही कब की जाएगी। मगर सोचने वाली बात यह है कि जब 10 लोगों को नोटिस दिया जाता है तो आखिरकार प्रशासन किस आधार पर 23 मकान को गिरा देती है। और तो और गांव वालों से बातचीत करने पर यह भी बात सामने आई कि प्रशासन की तरफ से सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। ठंड का मौसम आ रहा है, ग्रामीणों के सर पर छत नहीं है, त्रिपाल लगाकर वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दूसरी जगह भी किसी तरह का इंतजाम नहीं किया गया है। मगर आप सोचिए, जिन 10 मकान को नोटिस जारी किया गया था उनके पास तो वक्त था, उन्होंने अपने घर से सामान निकाल लिया, मगर जो बाकी 23 घर तोड़े गए उनको सामान निकालने तक का भी समय नहीं दिया गया था। उसमें रहने वाले लोगों को आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि यह सब आखिर क्या हो रहा है। कुछ मकान तो ऐसे थे जिसमें माता पिता दोनों ही नहीं थे, माता थी तो पिता नहीं थे। पिता मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया करते थे। अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पन्नी के नीचे रखे सामान को छोड़कर मजदूरी करने को नहीं जा सकते हैं लोग। क्या सारे मकान अवैध थे? क्या सारे मकान को तोड़ने के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया था? इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अरे घर में कोई नहीं था तो घर गिरा दिए थे। सामान वामान कितना निकला? सामान थोड़ा बहुत निकल गया और दब गया है। अम्मा कहाँ तुम्हारी? नहीं है। कहाँ गई? पागल रही हैं तो चली गई हैं। कहाँ? पिताजी? पिता खत्म हो गए। कितने भाई हो तुम? 3। क्या नाम तुम्हारा? अनूप केवट। भाइयों को, बहनों का? भाई बहन का नाम बताओ। संजय केवट, छोटू केवट। बताइए क्या नाम है? मुलई केवट। मुलई केवट नाम है। 1,30,000 हमको मिला है। मजदूरी करके घर बनवाए हैं। इधर उधर कर्जा भी काट के अभी भर कर्जा नहीं पटा है। घर मेरा गिर गया। नाम बताइए। रामफल। क्या होगा?
हमारा मकान गिरा दिया गया, ज़बरदस्ती गिराया गया। पहले वहाँ से आदेश आवा कि मटिया घर 2-4 गिरा दो, वापस आ जाओ। फिर वहाँ से मोबाइल में दाढ़ी वाले के माने कैश गया तो दाढ़ी वाला बोला कि पूरा सफाई कर दो, तो पूरा सफाई कर दिया गया। आपने मकान कहाँ से बनाया था, कहाँ से कर्जा लिया था? कर्जा शासन ने दिया, मोदी। सुनाई 1.5 लाख की पाए हम 20 पायन। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रामफल केवट। बट अभी 2 महीने पहले मेरे पापा की देहांत हो गई, ना ही मेरे बाबा है, मेरा घर भी गिरा दिया गया, मेरी पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है, मैं पैरामेडिकल कर रही हूँ, तो मेरा घर भी गिरा दिया गया, जो कि आवास में था, नोटिस भी नहीं दी गई थी, फिर भी हमारा घर गिरा दिया गया। आवास का मतलब प्रधानमंत्री हाँ, आवास से पैसे मिले थे? हाँ मिले थे, प्रधानमंत्री आवास में 1,20,000 मिले थे। उसमें किसके नाम से? पापा के नाम से। अब मेरे पापा भी नहीं, पापा का नाम प्रदीप केवट है। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शोषित गरीब परिवार का मुद्दा उठाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ से करीब 100 घर यहाँ पे इस तालाब के मेड़ में निवासरत था। अचानक प्रशासन के द्वारा 23 लोगों का घर जमी दोष कर दिया गया, जिसमें से 10 लोगों को नोटिस दिया, उनका घर तो गिरा ही गिरा, लेकिन 13 ऐसे परिवार हैं जिनको बिना नोटिस के घर गिरा दिया गया। कुछ इन गिरे हुए मकानों में कुछ ऐसे परिवार हैं, कुछ के माताएं हैं, कुछ के पिता नहीं है। इस स्थिति में छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं पढ़ने के लिए? उनकी किताबें जी आनन फानन वो जमी दोष के दौरान वहीं पे दब गई। उनके खाने के लिए व्यवस्था नहीं, उनके खाने के लिए अनाज नहीं है, उनके रहने के लिए कपड़े नहीं हैं। इस स्थिति में बेचारे कहाँ जाएँ? तो मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम मकान तोड़े गए थे हाईकोर्ट के निर्देश पर, 1 महीने हो गए। उसमें कुछ मकान ऐसे थे जो प्रधानमंत्री आवास से बने थे, अपने यहाँ के सचिव या जिसने भी जो भी गड़बड़ियाँ की, तो किसी को 1,20,000 मिला, किसी को 1,30,000 मिला, सेंक्शन हुए थे 1.5 लाख। ऐसे में वहाँ पर के लिए क्या इंतजाम करने जा रही हैं आप? रहट में जो अतिक्रमण हटाया गया था वो सरकारी भूमि पर था और वो तालाब की भूमि है। तालाब की भूमि के मेड़ पर किसी भी प्रकार के जो पक्के निर्माण है वो अनुमति नहीं है, इसीलिए वो जो निर्माण कार्य थे उनको हटाया गया है। लेकिन बाद में ये भी संज्ञान में आया, उसमें से कुछ लोगों ने आवेदन दिए हैं कि उनके परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है और उसमें से कुछ हालांकि लोग ऐसे थे जिनके अन्यत्र दूसरी जगहों पर मकान भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके परिवार की संख्या बढ़ चुकी है। तो यदि वो जो पात्रता की परिभाषा है परिवार की उसमें आता है तो उनके लिए हम लोगों ने एक आबादी की भूमि भी चिन्हित की है और उनमें से जो भी पात्र परिवार होंगे उनको पट्टे दिए जा सकते हैं।